काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हिंदी की क्लासेस हम लोगों की चल रही है और उसी के साथ में उत्तर प्रदेश विशेष की भी क्लासेस हम लोगों की चल रही है। अब उसी के क्रम में हम लोगों की जो जीएस की क्लास थी वो थोड़ी सी पीछे रह गई थी। तो हम लोग जीएस में एक सीरीज कर रहे थे रैपिड फायर की। मतलब ये है कि जब समय कम हो तो ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे विषय जिनमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और जिनको सीधे उन प्रश्नों को देख लिया जाए और वही प्रश्न सीधे परीक्षाओं में आते हैं, तो हम उनकी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इतिहास के अंतर्गत, जिसमें 3 इतिहास मध्यकालीन, प्राचीन और मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास है, इन तीनों में अगर देखा जाए, चाहे जो भी परीक्षा हो, लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं में या फिर इसके अलावा भी जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये देखा गया है कि आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो उसी तैयारी के, उसी दृष्टिकोण के मद्देनज़र आज हमने आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ एक प्रमुख पॉइंट जो है विद्रोह का, कि कितने प्रकार के विद्रोह हैं, कौन से विद्रोह कब हुए हैं, उनके नेतृत्वकर्ता कौन हैं, या कुछ विशेष कौन सी बात है, किस कारण से विद्रोह हुआ, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। उसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस स्थान पर हुए हैं, 3 चीज़ें किस सन में हुई हैं, नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, या फिर कौन से कारण हैं, और उसके बाद सबसे अंतिम कि किस स्थान पर वो विद्रोह हुए हैं। तो हम लोग क्रम से इन विद्रोहों को पढ़ेंगे और ख़ास करके विद्रोह 3 प्रकार के हैं। एक तो हैं श्रमिक विद्रोह, मतलब श्रमिक का जो आंदोलन है वो एकदम आज़ादी के समय का विद्रोह है। जो आंदोलन हुए हैं, श्रमिकों के जो विद्रोह या आंदोलन हुए हैं, वो एकदम आज़ादी के समय के हैं। उससे थोड़ा सा पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो किसान आंदोलन रहे हैं, और उससे पहले अगर हम जाएंगे तो जनजातीय विद्रोह और धार्मिक विद्रोह, ये दोनों विद्रोह साथ साथ चले हैं। कुछ विद्रोह सीधे अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं, कुछ वहाँ के जमींदार या वहाँ के राजाओं के खिलाफ रहे हैं। तो इन सारे विद्रोहों को हम पढ़ेंगे, जो इनकी सारगर्भिता, खास करके जो आज़ादी का आंदोलन रहा है उससे जुड़ा हुआ रहा है। कुछ थोड़ा सा अलग व्यक्तिगत कारणों से रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो विद्रोह रहे हैं वो आज़ादी के आंदोलन के या तो पूर्वगामी रहे हैं या उसी के क्रम में ही रहे हैं। तो आइए सीधे हम लोग देखते हैं उन विद्रोहों को, ऐसे विद्रोह जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार आए हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह देखा गया है वो कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। कौन सा है? ऐसा विद्रोह जिसके बारे में कुछ वर्णन मिलता है, जिसके बारे में कुछ साक्ष्य हैं और जिसका थोड़ा सा व्यापक असर रहा है। वो कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। कहाँ पर? ये बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। ये विद्रोह हुआ क्यों था? बंगाल में उस समय काफ़ी अकाल पड़ गया था, उसके बावजूद वहाँ पर लगान जो है ज़बरदस्ती वसूली जा रही थी। लगान की दर कम करने के बजाय उसको ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था। एक ये है। लेकिन जो सन्यासी विद्रोह हुआ है, खास करके इस समय का जो है, जिस रेफरेंस में ये हुआ है, ये वहाँ पर तीर्थ कर लगाने के संदर्भ में है। वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो इनका विद्रोह है उसका मुख्य बिंदु क्या रहा है? तीर्थ कर लगाने का, कि अकाल पड़ा हुआ है, उसके बाद लगान भी वसूला जा रहा है और साथ में ये तीर्थ कर जबरदस्ती लगाया गया है। तो वहाँ के सन्यासी समुदाय ने ये विद्रोह किया है, सन्यासी विद्रोह। और इसका वर्णन हम लोगों ने देखा है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो रचना है, उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इस विद्रोह का वर्णन पाया जाता है। सन्यासी विद्रोह किस सन में है? ये 1763। किस में है? 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। बंगाल में ये भी हुआ है 1813 ईस्वी में। जो भी सन हमने लिखे हैं वो सारे ईस्वी हैं, जगह की कमी और थोड़ा सा साफ दिखने की वजह से हमने लिखा है, उसको नहीं लिखा है। तो ये पागलपंथी विद्रोह कौन सा है? ये है 1813 ईस्वी में, बंगाल में ये भी हुआ था। उसके बाद फरैजी आंदोलन, ये भी बंगाल में हुआ है सन 1820, कहीं कहीं ये 1818 में भी है।
तो थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको। जहां हमने फैक्ट जो देखा है वो 1820 का है, एक आध जगह 1818 भी मिला है। तो फरैजी आंदोलन इसके नेतृत्व करता थे दादू मीर या दादू मियाँ, इनको दादू मीर या दादू मियाँ कहा जाता है। तो ये फरैजी का मतलब होता है जो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फरैजी। शाब्दिक अर्थ, अल्लाह के हुक्म को मानने वालों को क्या कहा जाता है? फरैजी। इनका मानना क्या था कि इस संसार में जो भी ज़मीन है वो किसकी है? खुदा की ज़मीन है। तो ये अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं। इन्होंने आंदोलन किया था 1820 में। अब अगर प्रत्येक जितने भी विद्रोह हैं उनको विस्तार से, उनकी बहुत ज़्यादा हम लोग व्याख्या करेंगे। तो जो फैक्ट पढ़ने की हमारी कोशिश है, जिसके लिए हमने रैपिड फायर शुरू किया है कि कम से कम समय में ज़्यादा फैक्ट हम तैयार कर पाएँ, हम उस मूल पॉइंट से भटक जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे, लेकिन जो मुख्य प्रश्न रहता है वो यही रहता है कि सन, नेतृत्वकर्ता और स्थान। फरैजी आंदोलन दादू मीर या दादू मियाँ के नेतृत्व में 1820 ईस्वी में हुआ। स्थान बंगाल। अहोम विद्रोह ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। किसके? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। स्थान है असम, सन 1828। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले अगर नोट्स बनाना चाहें आप तो। वहाबी आंदोलन ये है 1830। कौन सा सन है ये? 1830। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो काफिरों का देश है इसको जो है काफिरों के देश से इस्लाम के देश में बदलना है। ये वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा है। उसके तमाम प्रकार के उद्देश्य हैं, लेकिन जो मेन इसका उद्देश्य है कि इसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना है। किसको? पूरी दुनिया को। इसलिए वहाबी आंदोलन चलाया गया कि दारुल हर्ब का मतलब है जो काफिरों का देश है उसको इस्लाम का देश बना देना है। जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो सारे काफिर हैं, उनको बदलना है, इस्लाम परस्त उनको बना देना है। उसके लिए वहाबी आंदोलन पूरे दुनिया में चला और वही यहाँ भी चलाया गया। उसके और भी कुछ पॉइंट हैं, लेकिन मूल उद्देश्य इसका यही है। वहाबी आंदोलन 1830 में। उसके बाद कूका आंदोलन जवाहरमल के नेतृत्व में 1840 में। विजयनगरम का विद्रोह 1794। बेलुथम्पी का विद्रोह केरल में हुआ 1808 ईस्वी में। बेलुथम्पी का विद्रोह केरल में 1808 ईस्वी में। बेलुथम्पी केरल राज्य के त्रावणकोर स्थान जो है वहाँ के जो राजा थे उनके दीवान थे बेलुथम्पी। इनको दीवान बेलुथम्पी भी कहा जाता है, ये हमने लिखा भी है। इन्होंने जो सहायक संधि थी बेलेजली की, उस सहायक संधि को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए दीवान बेलुथम्पी ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया और इन्हीं के नाम से बेलुथम्पी का विद्रोह कहा जाता है, जो 1808 ईस्वी में हुआ। और बेलेजली ने ही इस विद्रोह का अंत भी किया और उसका कारण भी था कि इसकी जो सहायक संधि थी बेलेजली की, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद देखें भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ 1818 में। इसके बाद कुकी विद्रोह ये मणिपुर और त्रिपुरा के जगह पर हुआ है। इसका केंद्र कहाँ रहा? मणिपुर और त्रिपुरा, सन 1826 ईस्वी। रामोसी विद्रोह, एक विद्रोह हुआ रामोसी विद्रोह, ये हुआ 1822 ईस्वी में। रामोसी और एक होगा यहाँ पर गडकरी, ये दोनों जो मराठा साम्राज्य है उनके सैनिक थे। जब मराठा साम्राज्य का अंत हो गया या अंत के करीब पहुँच गया तो उनके ये वफादार सैनिक उन मूल्यों को लेकर के, जो मराठा साम्राज्य की लक्ष्य था, जो उनका मूल्य था, उसके लिए ये लोग लड़ते रहे। तो रामोसी विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ 1822 में। ये मराठा साम्राज्य के सैनिक थे। हुआ किस लिए? अधिक लगान के खिलाफ। जब अंग्रेज़ों के द्वारा, वहाँ के ज़मींदारों के द्वारा क्या हुआ, अधिक लगान वसूला जाने लगा, उसके खिलाफ रामोसियों ने विद्रोह किया सन 1822 में। और यहाँ पर एक कुकी विद्रोह है, उसको देख लें। मणिपुर और त्रिपुरा में जो हुआ 1826 में। ये जो झूम की खेती होती है पर्वतीय इलाकों में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो झूम खेती होती है, ये जंगलों को काट करके कृषि की जाती है, उसको प्रतिबंधित जब किया जाने लगा अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके कई कारण थे। एक तो नियंत्रण स्थापित करना,
और दूसरा पर्यावरण का भी थोड़ा बहुत दृष्टिकोण रहा होगा। ज़्यादातर उद्देश्य और केवल नियंत्रण स्थापित करना था। तो आदिवासी समुदाय खास करके इसके लिए बहुत मुखर होता है। वो अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों के लिए खास करके वो लड़ाई करते हैं और उनको लगता है कि अगर मूल्य और परंपराएं ही नहीं रहेंगी तो उनका जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। और कभी कभी वो मूल्य और परंपरा उनके जीवन यापन से भी जुड़े होते हैं, इसलिए भी उनकी लड़ाई होती रहती है। तो ये जो कुकी विद्रोह है, थोड़ा सा इसके बारे में रखें कि झूम कृषि जो होती है उस पर जब प्रतिबंध लगाया जाने लगा, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ 1826 में। यहाँ पर आते हैं कोल विद्रोह। एक हुआ कोल विद्रोह, जिसको लरका विद्रोह भी कहा गया। क्या कहा गया? लरका विद्रोह। सन 1831 में छोटा नागपुर पठार स्थान इसका मुख्य केंद्र रहा और बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ। सन 1831 में शराबबंदी के खिलाफ हुआ। शराब बंद किया जाने लगा वहाँ, इसलिए वहाँ पर उन्होंने विद्रोह कर दिया। और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर वही बंद हो जाएगा फिर मतलब क्या है जीने का। उसके बाद संथाल विद्रोह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ संथाल विद्रोह। ये 1855 और 56 में हुआ। ये कहा जाता है कि ये सर्वाधिक तीव्र विद्रोह हुआ। ये सब, इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसकी तीव्रता है, वो काफ़ी ज़्यादा, तीक्ष्णता इसकी ज़्यादा थी। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये हुआ संथाल विद्रोह। ये विद्रोह हुआ किस लिए? 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया वह लागू ना हो, उसके खिलाफ संथालों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो ये मुख्य चीज़ें यही है कि किस पर्पज से हुआ। 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के खिलाफ 1855-56 में नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू। उसके बाद मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। इसको उलुग खनी विद्रोह, महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उलुग खनी विद्रोह, महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह, ये सारा चीज़ इसको कहा जाता है। सन 1895 में हुआ। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ और इनको जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा को वहाँ पर जगत पिता की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1895 में ये विद्रोह हुआ और इनका नारा था, जगत पिता बिरसा मुंडा का एक नारा था कि एक समय ऐसा आएगा जब दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी। दिकुओं का मतलब गैर आदिवासी जो जाति हैं, आदिवासी के अलावा जो भी जातियां हैं, उनसे हमारी लड़ाई होगी और धरती का रंग इस तरीके से लाल होगा जैसे लाल झंडा। मतलब रक्त से धरती का रंग ऐसा लाल हो जाएगा जैसे कि लाल झंडा होता है। मतलब ये सब, कोई विद्रोह अगर होता है, कोई भी आंदोलन या फिर कोई भी इस तरीके का जो लक्ष्य होता है, उसके लिए एक पावर होनी चाहिए, अंदर एक विल पावर हो और लोगों को आंदोलित किया जाता है ऐसी कुछ सटीक और कुछ बड़ी बातें कह करके, जिससे लोग आंदोलित हो जाएं। तो मुंडा विद्रोह, उलुखनी विद्रोह, महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह, ये सब एक ही है 1895 में। इसके बाद गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। मैंने पहले ही बताया कि ये मराठा सैनिक ये भी थे। इन्होंने विद्रोह किया 1844 में। उसके बाद है ताना भगत आंदोलन 1914, स्थान छोटा नागपुर पठार। पाइक विद्रोह पाइक विद्रोह 1817, स्थान उड़ीसा। मोपला विद्रोह 1836, स्थान केरल। रंपा विद्रोह 1879, स्थान आंध्र प्रदेश। फिर दारू वाली बात आ गई। जैसे यहाँ हमने ये देखा था कोल विद्रोह, शराब पर प्रतिबंध, शराब बनाने पर प्रतिबंध, ये सारी चीज़ें थी, तो वो ऐसा वहाँ था। उसके बाद ये जो रंपा विद्रोह हुआ है, ये ताड़ी बनाने पर और ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध है। ताड़ी का मतलब है कि जैसे खजूर का पेड़ होता है, उसी टाइप का पेड़ होता है, शायद वही होता हो, बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। वैसा ही पेड़ होता है, तो उस पर जा करके जैसे रबड़ निकाला जाता है पेड़ों से, कि कट लगा करके उसका जो जूस निकलता है, जो उसके तना से जो रस निकलता है, उसको किसी घड़े में, किसी पात्र में टांग करके रख दिया जाता है। वो धीरे धीरे टपक टपक कर भरता है और भरने के बाद उसको उतार लिया जाता है, फिर दूसरा बर्तन टांग दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा नशीला होता है, उसमें नशा होता है, हल्का मट्ठे की तरह होता है। वो एक दो बार हमने देखा है उसको, हालांकि पीने का अवसर नहीं मिला। तो
जो है मट्ठे की तरह होता है, उसमें नशा होता है। हालांकि जो इधर ताड़ी बिकती है, जो लोग पीते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसा कि उसमें नशा उतना नहीं होता है जितना कि पीने के बाद लगता है। तो इसका मतलब उसमें कुछ नशे की गोलियां मिला दी जाती हैं उसकी कम क्वांटिटी में ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए। तो कुल मिला के ये है कि जो थोड़ा सा निचले समाज के हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं, वो ताड़ी का प्रयोग अब भी करते हैं और पहले भी करते थे। इसको बेचते हैं लोग, पीते भी हैं। तो ताड़ी बनाने के लिए उससे जो प्रतिबंध लगाया गया, तो ये रंपा विद्रोह मूलतः इसी के लिए हुआ। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर का विद्रोह या कोलारी का विद्रोह। इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का विद्रोह या कोलारी का विद्रोह। सन 1820 में छोटा नागपुर पठार केंद्र रहा है। इसी के बाद में एक उसी क्रम में, जैसे सन के क्रम में ही हमने लिखा है, अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ आ गई है उस सन के क्रम में तो हमने उसको भी लिख दिया है। जैसे सत्य शोधक समाज, ये जो आंदोलन चलाया गया ये 1873 में ज्योतिबा फुले जी द्वारा ये चलाया गया बम्बई में। कहाँ चलाया गया? बम्बई में, तत्कालीन बम्बई, अब तो उसका नाम मुंबई है। बम्बई में चलाया गया ज्योतिबा फुले जी द्वारा सत्य शोधक समाज 1873। उसके बाद अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया गया, केरल में चलाया गया। अरब्बीपुरम आंदोलन केरल में सन 1888 और इसके नेतृत्व करता रहे नारायण गुरु। और ये खास करके नारायण गुरु, इस आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया नारायण गुरु जी द्वारा। ये चलाया गया किस सन में चलाया गया? 1888, स्थान केरल। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 20 से 25, शायद उससे ज़्यादा ही, अगर उसके उपनामों को साथ में हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो तकरीबन 30 से 35 महाविद्रोह जो हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं। इसमें हम इस सेक्शन में हमने देखा खास करके धार्मिक आंदोलन है या जनजातीय विद्रोह हैं। केवल ये दो इसमें ज़्यादा हैं, एक दो ये है अस्पृश्यता, और ये धार्मिक आंदोलन में ये भी आ जाएंगे, सामाजिक आंदोलन में। तो इस तरीके से 30 से 35 विद्रोहों को हम लोगों ने देखा, जो अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनको हम लोगों ने प्रेजेंट किया, थोड़ा सा इनके बारे में समझा। 3 ही बातें आती हैं, या तो स्थान आएगा, या उनके नेतृत्वकर्ता आएंगे, या फिर उनका नाम और सन आएगा। ज़्यादातर जो इसके प्रश्न आते हैं वो केवल मिलान करने के लिए आता है। आपको 4 विकल्प रहेंगे, उनके सन रहेंगे, उनको केवल मिलान करना है, या उनके नेतृत्वकर्ता या स्थानों का मिलान करना है। तो इस तरीके की आज की क्लास में हम लोगों ने इन विद्रोहों को देखा। कुछ हिस्सा इसका बच रहा है, खास करके कुछ जनजातीय विद्रोह, और उसके बाद किसान आंदोलन, जो आज़ादी के आंदोलन तक जाएंगे, आज़ादी तक जाएंगे, वो थोड़ा सा कुछ लगभग 20 से 25 विद्रोह और आंदोलन बच रहे हैं। उनको हम लोग एक अगली इसकी क्लास कर लेंगे। तो मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट की ये क्लास और 10 से 15 मिनट की वो क्लास, 30-35 मिनट की क्लास में निश्चित तौर पे आप अगर देखेंगे, ध्यान देकर के इसको देख लेंगे, तो इससे विद्रोह अब बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर इससे बाहर आता है तो वो बहुत कम लोग कर पाएंगे, या फिर उसको उस एक क्वेश्चन को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय होना चाहिए। जिस परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने टारगेट किया है समीक्षा अधिकारी की, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हाँ, उसके अलावा जो भी परीक्षाएं अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो किताबों से आप विस्तार पूर्वक पढ़ें। इसमें भी आपके पास अगर समय है, आप अगर कवर कर पाते हैं तो किताबों से पढ़ें। इस पॉइंट को, इनको आप लिख लें, कहीं नोट्स बनाकर लिख लें। निश्चित तौर पे आपको इसको एक बार देखने से ही काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही हम लोग इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा करेंगे। अगले जल्दी ही 1-2 दिन में उसको भी करेंगे। तो वही सारी बातें जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें कि क्लास में और क्या किया जा सकता है, क्या बातें छूट रही हैं। अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगता है तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।